देश में एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ है। बिल पेश होने के बाद इसका जमकर विरोध हो रहा है। सपा कांग्रेस समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस कदम पर रोष जताया है, जिसके बाद बिल को लेकर हो रहे विरोध के बीच ये बिल अब न सिर्फ संसद में बल्कि कोर्ट में भी संवैधानिक और कानूनी परीक्षा से गुजरेगा। फिलहाल बिल जेपीसी के पास है। खबरों की माने तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इस पर विचार विमर्श के लिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया है। ऐसे में बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि आखिर जब मोदी सरकार के पास सदन में बहुमत है तो फिर इस बिल को जेपीसी के पास क्यों भेजा गया और विपक्ष इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं के ये बयान सुनिए। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतना जब कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को ख़त्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिल पास हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा। मंगलवार को लोकसभा में सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने और एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल और उसी से जुड़ा दूसरा विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया गया। लेकिन भारी विरोध के बीच इस बिल को देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को भी निचले सदन में पेश किया। इसे लेकर सभापति ने सदन में वोटिंग कराई, जिसमें विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को पड़े कुल 461 मतों में 198 मत मिले। बता दें कि संसद में किसी भी बिल को, संवैधानिक बिल को पास कराने के लिए सदन में मौजूद और वोटिंग करने वाले 2/3 सदस्यों और सदन की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, इस दौरान कुल संख्या का 50% वोट भी जरूरी होता है। 543 सदस्यों वाले लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, यानी एनडीए को लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पास कराने के लिए विपक्षी दलों के 71 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी, जबकि राज्यसभा में 245 सीटों में से एनडीए के पास 112 सीटें हैं, वहीं विपक्षी दलों के पास 85 सीटें हैं। स्थिति साफ है यही कि अब 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए सरकार को कम से कम 164 वोटों की जरूरत होगी। एक स्वतंत्र और 6 मनोनीत सांसदों के समर्थन के साथ एनडीए के पास राज्यसभा में करीबन 120 के आसपास सांसद हैं, जो विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर मोदी 3.0 के लिए राह इतनी आसान नहीं है। फिलहाल सरकार में जेपीसी का काम इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना होगा। इतना ही नहीं, इस मामले पर विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से इसे लेकर चर्चा करना और फिर उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। तो इस तरह बिल को लेकर जेपीसी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और अब उससे अपेक्षा भी की जाती है कि वो व्यापक परामर्श करने के बाद लोगों की राय लें। अगर यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो पूरे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बता दें कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को एनडीए के सहयोगी दलों और कुछ विपक्षी दलों का समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत हासिल करना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2019 में इस बिल को लेकर 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाए थे। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विचार रखा था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिल को लेकर सरकार कैसे अपनी राह
और आसान बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।